India's freedom struggle, who's a thinker, a rebel, a poet, a journalist, and a relentless servant of the people, and his name is Vijay Singh Pathik. As it is an afternoon session, I understand that after lunch it becomes very difficult to concentrate on what people are saying, and keeping that into consideration, we'll keep our session crisp and short. Today in this house of minds shaped by law, justice, and the pursuit of truth, where I'm speaking in front of an audience of advocates, lawyers, we are honoring a man who may not have worn the robes of a courtroom, but he argued some of the most powerful cases of his time. ये बात तब की है जब ना उनके पास गाउन था, ना उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन का पर्चा था, बट फिर भी उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। पथिक जी के ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन करने से पहले मैं आपको लेके जाना चाहूँगी उस दौर में, जो दौर था 1900s का, 20th सेंचुरी राजस्थान। अब जब आप 20th सेंचुरी में जाते हैं, 1900s में देखते हैं, तो राजस्थान कैसा है? राजस्थान एक ऐसा स्पेस है जहाँ टैक्सेस हैं, अलग अलग तरीके के टैक्सेस हैं। वहाँ तलवार बंदी है, तलवार रखने पर टैक्स है, आप बिना टैक्स दिए तलवार नहीं रख सकते। लागत है जो कि एक इमरजेंसी टैक्स है, आर्बिट्री सेस है, टेम्पररी है बट परमानेंट बर्डन्स हैं लोगों के ऊपर। टैक्सेस के अलावा बेगार है, विच इज़ फोर्स्ड लेबर। अगेन रसद एक और टैक्स है, विच इज़ अ फोर्थ सप्लाई ऑफ ग्रेन, फॉडर एंड प्रोविजंस। नजराना है, अवाब्स हैं, विच इज़ अगेन एन एडिशनल लोकल टैक्स which is beyond the official land revenue which is imposed on the masses for the use of water, grazing rights, right to sow certain crops as well. Few days back, I wrote something on the ghee tax also, which is not, in the 1900s, but way before in the 16th, 17th century. Then there's a bhet also. Bhet is, if you look at the term tells you that it's voluntary. You're giving somebody a voluntary gift, but it's not that voluntary because it is ritualized. And these taxes, these forced labor are ritualized instruments of dominance which reinforces a culture of subservience. So, इस दौर की जो बात है वो बिल्कुल अलग है जिस प्रेजेंट टाइम में हम रह रहे हैं, और वो अलग इसलिए है क्योंकि आज हमारे लिए बहुत आसान है कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना, इक्वालिटी की बात करना, डेमोक्रेसी की बात करना, बट उस वक्त लोगों की राइट्स की बात करना, हेजेमनी को कंटेस्ट करना, डोमिनेंस को क्वेश्चन करना, इक्वालिटी की बात करना, मासेस की बात करना, ये बहुत मुश्किल था। और इस बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे आगे, और उसी के लिए मैं बुलाना चाहूँगी सबसे पहले हमारे जो पहले पैनलिस्ट हैं, श्री यशवीर जी। श्री यशवीर भाटी जी पिछले 35 साल से सुप्रीम कोर्ट में एक मुलाजिम के तौर पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा स्टाफ यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। देहात मोर्चा जो 1990s में एक इमर्जिंग पॉलिटिकल पार्टी थी, एक सोशल मूवमेंट थी, उसके फाउंडिंग मेंबर हैं। प्रेजेंट टाइम में सोशल एक्टिविज़म करते हैं, विजय सिंह पथिक के बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, और पिछले काफ़ी सालों से विजय सिंह पथिक जी की जो पांडुलिपियाँ हैं राजस्थान के अंदर, राजस्थान सरकार के साथ मिलकर, आर्काइव्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं उनको रीपब्लिश करने की। सो विद दिस मे आई प्लीज़ कॉल एंड रिक्वेस्ट यशवीर जी to please come on stage and share his insights about Vijay Singh Pathik ji. सभी को सादर जय पथिक। मैं यशवीर भाटी अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, और तन्वी जो समाज को गौरवान्वित कर रही है, तन्वी भाटी, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिटिया है जो आज इस सेशन की एंकरिंग कर रही है।
मैं चंडीगढ़ जो कॉन्फ्रेंस लॉयर्स की हुई थी उसमें भी था, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं। दरअसल पथिक जी पर जितना कहा जाए उतना कम है। पथिक जी एक विशाल डिग्निटी है, पर्सनालिटी है और वर्ल्ड के लेवल के थॉटफुल पर्सनालिटी हैं। तो मैं बहुत ब्रीफ में बातें करूंगा और जो पिछले कॉन्फ्रेंस में जो बातें की, जो जानकारियां साझा की, उनमें से मैं एक भी साझा नहीं करूंगा। एक वाकया मैं आपको बताना चाहता हूं। जो खुदीराम बोस और वहाँ की बम फैक्ट्री की जो बम कॉरस्पॉन्डेंस केस है, उसमें 36 FIR हैं जो ब्रिटिश पीरियड में जो क्रांतिकारी हैं। तो उसमें भूप सिंह राठी मौजूद हैं और वो लीडरशिप कर रहे हैं। उनको पैसे की आवश्यकता, उस समय हथियार खरीदना है, बहुत सारी प्लानिंग करनी है और बहुत कुछ करना है, तो पैसे की आवश्यकता पड़ गई। तो पथिक जी ने प्लान किया अपने सभी साथियों के साथ मिलकर, कलकत्ता के अंदर भूप सिंह राठी ने प्लान किया, एक नदी के पार एक अंग्रेजों का सामंत था, बहुत रिच पर्सनालिटी था, उसका महल था नदी के पार। तो रात में वो गए अपने ऑपरेशन के लिए। तो ऑपरेशन में जो नाविक नाव से ही पार कर सकते हैं, तो नाविक ने हाथ खड़े कर दिए। वो समझ गया कि ये ज़रूर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ये क्रांतिकारी हैं या कुछ एक्टिविटी है। उसने मना कर दिया। उसने बहुत सारे, पथिक जी ने उससे रिक्वेस्ट की, बोला, सभी ने कहा, कुछ गुस्सा भी करने लगे कि इसको यहीं निपटा देते हैं, लेकिन पथिक जी ने बोला नहीं, ये गरीब आदमी है, ये असली भारतीय है, रियल भारतीय है, हमारा इससे झगड़ा नहीं है। तो आप में से ज़्यादातर लोग, क्योंकि हम गुजर कल्चर से है, गोला लाठी जानते होंगे। नई जनरेशन नहीं जानती, लेकिन पुरानी जानती है। गोला लाठी मेरे भी लगी है। जब बचपन में हम शरारत करते थे तो माँ बाप गोला लाठी लगा देते थे, तो उन्होंने गोला लाठी लगा दी, रस्सी से और डंडे से बांधा जाता है। अवाना साहब हंस रहे हैं, जरूर आपने भी स्वाद चखा होगा। गोला लाठी लगा के और नाव खुद चला के ले गए, करीब 24,000 नकदी उस समय, और जो भी जेवरात थे लूट के ले आए, और बम फैक्ट्री का निर्माण हुआ, वो चली, फिर वो पकड़े गए। वो बहुत लंबा विषय है और उसके बाद ऐसे ही सिलसिला चलता रहा है। पिछली बार मैंने टाटगढ़ का जिक्र किया था। और मेन क्या है, देखिए, हम जितनी बार जिक्र करेंगे उतने हमारे जो जख्म हैं वो हरे होते हैं, और वो हरे होने पर हमको उनके संस्मरण याद आते हैं। और हमारे अंदर जो इनकलाबी साहब जिसका जिक्र कर रहे थे, हमारे अंदर जो भावना है, जो हमारे DNA में है, जो हमारे ब्लड में है देश के प्रति, देश में सत्ता साधन हमारे साथ नाइंसाफी करे अलग बात है, लेकिन हम ईमानदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस अवसर पर मैं ये कहना जरूर चाहूँगा कि हम बहुत सारे अपने आइकॉन्स का निर्माण, इस्टेब्लिशमेंट किया है। 1857 के आइकॉन धन सिंह कोतवाल का हुआ, सम्राट मीर भोज का हुआ, उसकी बड़ी जद्दोजहद है। लेकिन विजय सिंह पथिक एक वैचारिक पर्सनालिटी है और समाज विचार से खड़ा होता है। विचार के बगैर न व्यक्ति है न समाज है। तो विजय सिंह पथिक सिमिलर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको 1939 का जिक्र करता हूं। और हमारे श्रद्धेय अवाना साहब बैठे, उन्होंने पढ़ा भी है। मैंने क्या हाथ में एक दिन देख रहा था, लाइव सेशन में थे हम, चुनाव पद्धतियां, राइट टू रिकॉल, वो लंदन का जिक्र करते हैं। आपने पढ़ा है। अभी इस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारी थी, हमारे भाई दोस्त देवेंद्र टाइगर जी बैठे हैं, वो उस पूरी किताब का खर्चा उठा रहे हैं। 1000 प्रतिलिपि हमने प्रेस में दी हुई हैं। जो जिक्र तन्वी भाटी करे, हम प्रकाश का काम कर रहे हैं, सरकारों से मिल रहे हैं, सरकार के नुमाइंदों से मिल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी 32 किताबें पब्लिश हो, जल्दी हो और अच्छे स्तर पर हो। और मैं ध्यान भी चाहूँगा आप लोगों का, यहाँ पे सेमिनार्स की गर्मा मर्यादा यही है कि हम जो बात कह रहे हैं उसको सुना जाना चाहिए। तो वो भाई देवेंद्र टाइगर जी 1000 प्रतिलिपि उनकी छपवा रहे हैं। जल्द अगली सेमिनार में, अगली कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के हाथ में होगी। और चुनाव पद्धतियां जो विजय सिंह पथिक जी ने दृष्टांत दिए हैं, उदाहरण दिए, उसकी भूमिका लिखी है आचार्य नरेंद्र देव, सामाजिक न्याय की पुरोधा। लेकिन उस पुरोधा से पहले आपका पथिक है, फर्स्ट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया,
सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को रिफॉर्म करने वाला, जिसने पूरे जीवन सामाजिक न्याय को जिया, जिसके बाद में डॉक्टर रामन लोहिया भी हैं, अंबेडकर साहब भी हैं और तमाम तरीके के लोग हैं, वो जस्टिस, सोशल जस्टिस आपका वीर विजय सिंह पथिक है। तो इसलिए वो बड़ा हो जाता है, हर इतिहास से वो बड़ा है। पथिक जी की कोटेशन है जो हमने पांडुलिपियों से संजोई है, वह इतिहास अप्रासंगिक है जिसमें देश और समाज का निर्माण न हो, वह राजनीति बेकार है जिसमें नए इतिहास का सृजन न हो। तो मैं भाई भारत भूषण जी और तमाम लोग जो जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, ग्वालियर से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, उत्तराखंड से हैं, यूपी से, हरियाणा से, वो इसलिए जुट रहे हैं कि हम कुछ नया करें, उस नए सर्जन में हमारा होगा। आप इतिहास लिखने का कार्य कर रहे हैं, ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक एक पल हमारा कीमती है। तो पथिक जी केवल पथिक जी नहीं है, केवल वो क्रांतिकारी नहीं है, वो सामाजिक न्याय पूरे जीवन उसकी लड़ाई उसने लड़ी है। जो 80 प्रकार के टैक्स की बात तन्वी भाटी कर रही थी, उस व्यक्ति ने वहाँ कोई कानून नहीं है, वहाँ सिर्फ रजवाड़ों के कानून है, जागीरदारों के कानून है, ठिकानेदारों के कानून है और 80 प्रकार के टैक्स का किसान से वसूल किया जा रहा है। उसके खिलाफ वो जंग उसने, पथिक जी ने बिजौलिया में, इस देश में सबसे पहला किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक है। आप माननीय हमारे चीफ गेस्ट माननीय न्यायमूर्ति वीएस सरदना जी, राजस्थान, उनकी जो परचम उन्होंने लहराया है, वो हमारा जो सीने जो है गर्व से फूल जाता है। आप जज रहे हैं, आपने जरूर पथिक जी को जाना होगा, पथिक जी को पढ़ा होगा। तो हम लोगों ने ये तय किया है और मैं आपको उस मर्म को देना चाहता हूँ। मेरा असली कार्य है, हमारी टीम का असली कार्य है कि जो मर्म, जो दर्द मेरे सीने में दफन है, मैं बारी बारी से आप सबको देना चाहता हूं। मन की पतवार समंदर ढूंढ लेता हूं, मन की पतवार समंदर ढूंढ लेता हूं, कहानी के छोर से किससे ढूंढ लेता हूं। कब तलक फिसलेंगी ये मंजिलें, पाने का हुनर ढूंढ लेता हूं। तो ये पाने का हुनर, ये कॉन्फ्रेंस साबित हो। मेरे दोस्त भाई भारत भूषण जी, आप बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। ये भी मैं गुजारिश करूंगा, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इस वक्तव्य के माध्यम से हम एकेडमिक बनने का प्रयास करें। हम जब सेमिनार्स में हो, कॉन्फ्रेंस में हो, तो नपी तुली बातें करें, इसमें कोई अदरवाइज ना ले कि मैं बढ़िया बोल रहा हूं, दूसरा बढ़िया नहीं बोल रहा। बात यह है कि बढ़िया कर कौन कितना रहा है। कह रहे हैं हम समाज सेवा, लेकिन कर कितने रहे हैं। तो मेरा विश्वास है करने में। हम समाज को सीढ़ियां ना बनाएं, मुझे बढ़ना है। जज साहब बने हैं अपने काबिलियत से, कोई आशीर्वाद से बना होगा कहीं, लेकिन आज हमारे सिरमौर बैठे हैं, वो अपनी काबिलियत से जज बने। मैं अपनी काबिलियत से बढ़ता हूं, अच्छी बात है, लेकिन समाज को सीढ़ियां ना बनाए। मैं समाज के लिए सीढ़ी बनूं, उसके लिए कार्य करूं। तो कॉन्फ्रेंस के मायने निकल के आएंगे, 101% आएंगे। और आप नो डाउट जो लॉयर्स है, वो हमारे समाज का एक तरह से आईना है, वो प्रभात है, वो प्रभा है, वो प्रकाश है। मेरे चलो तिमिर की ओर, यहां हर ओर सवेरा है, प्रिय उस घट में उतर जाओ जहां घनघोर अंधेरा है। तो आप उस घनघोर अंधेरे में आपको जाना है, मुझे जाना है। और इस कॉन्फ्रेंस में, अगली जो भी कॉन्फ्रेंस हो, उसमें 4 चांद लगे। भाई भूषण जी जानते हैं मैंने कितने लोगों से प्रयास किया, कितने लोगों को पर्सनली बात करता हूं कि भैया वहां चलो, क्योंकि वहां नया कुछ हो रहा है। तो मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है कि हम एकेडमिक बने। जो भी हम बोले वो तैयारी करके आए, एक एक शब्द तोल के लाए। अवाना साहब ने पूरी हमें साइबर क्राइम की जानकारी दी, मुझे पता नहीं है, मुझे पता चल गया। बहुत सारे लॉयर्स हैं जो अभी उसको स्टडी में ही है, और जो युवा लॉयर्स है उनको प्रयास करके यहाँ लाया जाए। पथिक जी नो डाउट एक हमारी बड़ी विरासत है, उनकी पुस्तकें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी चुनाव पत्रियां, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, ये बता दूं, उन्होंने राष्ट्रगान लिखा है, जो राष्ट्रगान सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज में गवाते थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस, भूप सिंह राठी जो विजय सिंह पथिक है, उनके शिष्य हैं। आदर्श है आपका पथिक, और हम विस्मृत कर रहे हैं। हमें विस्मृत नहीं करना। आपको याद है माननीय काशीराम से पहले अंबेडकर साहब का एस्टेब्लिशमेंट बहुत माइनर हुआ था, और काशीराम ने घर घर अंबेडकर साहब को पहुंचाया है, क्योंकि अंबेडकर साहब ही हमारे स्वाभिमान हैं।
हम पिछड़ों के स्वाभिमान है, हम दलितों के स्वाभिमान है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है वो खुशखबरी देना चाहता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आज वर्तमान में गवई साहब हैं, उन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन लागू कर दिया है। मैं आपको सबको मुबारकबाद देता हूं। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, जो हमारे नहीं कर पाए सिफारिश के बावजूद भी वो उन्होंने कर दिया, तो ये हम उनको सैल्यूट करते हैं। तो पथिक जी को, हमारे तमाम आइकॉन को, तब हम उनके विरासत को जिंदा रख सकते हैं कि हम सने 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 एक एक आदमी उस गहराई को पकड़े, उनके एक एक विचार को देखे। उनको पढ़कर लोग, सैकड़ों लोगों ने पीएचडी किया है, अदर कम्युनिटी के लोगों ने पीएचडी किया है, तो हम पीछे क्यों हैं? हमारे टीम का प्रयास रहता है, हम पकड़ते हैं बच्चों को जो पीएचडी के लाइन में है कि पथिक जी पे करिए। उनकी पत्रकारिता है, उनका लेखन है, वो कवि है, पत्रकार है, लेखक है, उनका पूरा फेरिस्त है। बड़े उन्होंने नाटक है उनके, सुखिया सुरेश नाम का नाटक है। तो ये जो काम है उस काम को हमें बढ़ाना है। लॉयर्स के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ, कानूनविदों के साथ हमें समाज को इस्टेब्लिशमेंट देना है। उस सीढ़ी का नाम विजय सिंह पथिक है, उस कार्य का नाम विजय सिंह पथिक है। और मैं तो ओढ़ चुका हूं, आपसे भी कहता हूं उस जिम्मेदारी को ओढ़ लें। और मैं आपके साथ हूं इस बात के साथ कि कल कोई नया सूरज उगेगा। ये कॉन्फ्रेंस इस समाज को नया दिशा देगी, लेकिन हम जब घर से चलें, आज यहां से ये प्रण करके जाएं कि अगली बार आएंगे हम तैयारी के साथ आएंगे और अपने साथ और यंगर्स लॉयर को लेकर आएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। तो ये केवल काम जी एस सवाना साहब का नहीं है, केवल भारत भूषण का नहीं है, ये केवल यशवीर का काम नहीं है, ये हम सब का काम है। आज जम्मू कश्मीर से 3 बड़े लॉयर आए हैं। इंकलाबी साहब जब दिल्ली में जॉब कर रहे थे इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में, तभी इंटैक्ट इनके साथ मैं जाके खड़ा हो गया था। तो ये क्या है? खोजने की प्रवृत्ति है। तो इस खोज को हमें बढ़ाना होगा। और क्योंकि समय सीमित है, बातें बहुत हैं, सिर्फ इसी क्रांतिकारी अभिवादन के साथ हमें आगे बढ़ना है, समाज को आगे ले जाना है। हम खुद सीढ़ी बनेंगे और समाज को सीढ़ियों के ऊपर लेके जाएंगे। जय हिंद, जय पथिक, जय पथिक, जय पथिक।